लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जीतेगा या हारेगा, इसका विश्लेषण करते हैं। साथियों, इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग दिल्ली में आयोजित हुई। मीटिंग समाप्त होने पर प्रोफेसर राम गोपाल बाहर निकलते हैं और वो कहते हैं, यदि इंडिया गठबंधन में बसपा को शामिल किया जाता है तो समाजवादी पार्टी इससे अलग हो जाएगी। इससे यह साबित होता है कि इंडिया गठबंधन में बसपा को शामिल करने की कोई बात चली है जिसको साइलेंट रखा गया और उससे नाराज होकर प्रोफेसर राम गोपाल को ये बात कहनी पड़ी। अब आइए देखते हैं, जांच कर लेते हैं 2022 में के चुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती से चुनाव लड़ी थी कि वो सरकार नहीं बना पाई। 2022 के चुनाव में मीडिया ने एक रिपोर्ट तैयार की, एक प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला समाजवादी पार्टी कर रही है, बसपा कहीं मुकाबले में नहीं है। किस तरह मीडिया ने एक पक्ष को गिराया, एक पक्ष को उठाया, क्योंकि मीडिया जानता था, भारतीय जनता पार्टी जानती थी, यदि बसपा चुनाव लड़ा, इसका मुस्लिम साथ दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी, बसपा चुनाव जीतेगी। तो बसपा को कमजोर करने के लिए मीडिया का सहारा लिया गया और मीडिया ने समाजवादी पार्टी को उठाया, जिसके कारण समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी, केशवदेव मौर्य की पार्टी, दारा सिंह चौहान की पार्टी, धर्म सिंह सैनी की पार्टी, पल्लवी पटेल की पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य आदि लोगों ने मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा। क्योंकि ये माहौल बना गया है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है, तो मुस्लिम वोट एकमुश्त 100% समाजवादी पार्टी के साथ गया और ये प्रचार होने लगा कि आ रहे हैं अखिलेश भैया। लेकिन जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो पता चला ये 50% पर भी नहीं पहुंचे। समाजवादी पार्टी 111 पर सिमट गई और इनका जो ये गठबंधन था वो 125 पर सिमट गया। अब बसपा, जिसको लड़ाई में नहीं दिखाया जा रहा था, कोई नहीं कह रहा था, मीडिया ने बिल्कुल उसको डाउन किया था, इसके बावजूद बसपा पार्टी 13% वोट पाकर तीसरे स्थान पर रही और कांग्रेस 2.33% वोट पाया। अब सवाल पैदा होता है कि 2022 के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जो इनके घटक दल इसमें शामिल हुए थे, वो निराशा उनको हाथ लगी। वो तो आए थे कि सरकार बनेगी और सरकार में हम भागीदारी मुझे मिलेगी, लेकिन जब उनके सपने चकनाचूर हुए तो ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, केशवदेव मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी आदि लोग समाजवादी पार्टी छोड़ करके या तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए या अलग अपना अस्तित्व कायम किए हुए। यानी 5 मुख्य पार्टियां समाजवादी पार्टी से अलग हो गई। अगर उनका 1% भी वोट मान ले, 1% तो समाजवादी पार्टी का घटक दल का वोट 5% डाउन हुआ। और अब उसमें जो पहले थे कि समाजवादी पार्टी थी, जयंत चौधरी थे, पल्लवी पटेल थे और स्वामी प्रसाद मौर्य थे, ये आज भी हैं। मुस्लिम वोट पहले था, आज भी है। अब उनके साथ वोट बढ़ने के जो चांस हैं वो वोट बढ़ेगा सिर्फ कांग्रेस का वोट था 2.33%।
तो तब भी इनके वोट गए ज़्यादा, इनकी पार्टियां गई ज़्यादा और इनको वोट मिल रहा है 2.33%। जब इनके पास 2.33% वोट ज़्यादा, 5% वोट ज़्यादा था, तब ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए। तो अब कैसे हरा पाएंगे, सवाल इस बात का है। इस पर लोगों को जांच करनी चाहिए, परखना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो इनके पास वोट बैंक कहाँ से अब आ रहा है। इनका वोट बैंक जो था वो खिसक गया। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है, क्योंकि क्यों बढ़ा है? ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और दारा सिंह चौहान जैसे लोग, नेता अपनी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई है, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में घटौती आई है। तो ये चुनाव में ये कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, ये एक नाइंसाफ़ी है, झूठ है। और मेरा मानना है, मेरा ही नहीं राजनीतिज्ञों का मानना है, जो रियल में निष्पक्षता से जांच और बात करते हैं, उनका कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन ने बसपा को शामिल नहीं किया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को 80 में 80 सीटों पर कोई हराने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें जीत हासिल करेगी, ये सभी का दावा है। और मेरा भी मानना है कि ये समाजवादी पार्टी जो दम भर रही है, तो ये खाता भी खोल पाएंगे कि नहीं खोल पाएंगे, ये तो यही जाने। क्योंकि जब इनके पास इतनी पार्टियों का सहयोग था तभी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए। अब इनके 5 घटक दल इनसे निकल गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में जा मिले हैं कुछ दल, तो उनका वोट बैंक बढ़ा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हरा पाएंगे? बल्कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम ये लोग करेंगे। निर्णय आम जनता को लेना है, क्या करना है, किसको उनको किसके साथ जुड़ना है, किसको बढ़ाना है, ये आम जनता को, वोटर को देखना होगा। वोटर अपना निर्णय खुद ले। सभी साथियों को से अनुरोध है कि वो कमेंट्स बॉक्स में जो इसमें तथ्य दिए गए हैं उसके आधार पर उनके विचार क्या हैं, निश्चित रूप से कमेंट्स बॉक्स में लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। देखते रहिए प्रकाश की राह चैनल को, आगे की स्थिति से अवगत कराएंगे।